हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ रियल लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सेकेंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन, ये हमें आज पढ़ना है। सेकेंड लॉ is real law of motion। अब ये कभी कभी एग्जाम में एकेडमी में आ जाता है, प्रूव दैट सेकेंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन। अब देखो, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन आर कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ, प्रूव इट। फर्स्ट एंड second law of motion are contained in second law। अब फर्स्ट और सेकेंड लॉ, सॉरी, फर्स्ट और थर्ड लॉ सेकेंड लॉ के अंदर कंटेन्ड है, इसीलिए इसको रियल लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। तो हमें इसमें भी यही प्रूव करना है, फर्स्ट लॉ कंटेन इन सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ कंटेन इन सेकेंड लॉ। तो पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ। अब सेकेंड लॉ से हम जानते हैं ना, वी नो दैट F इक्वल्स टू ma। ये किस लॉ से बोल रहे हो आप भाई? सेकेंड लॉ, ये तो है। इफ F इक्वल्स टू 0, अब F 0 है तो F की वैल्यू क्या है? ma इक्वल्स टू 0। m मास तो 0 होगा नहीं, a इक्वल्स टू 0, यानी देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज नो एक्सलेरेशन। इसका मीनिंग क्या निकला? देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज नो एक्सलरेशन। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो फिर एक्सलेशन ही नहीं है। अब एक्सलेशन नहीं है, इसका मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है तो एक्सलेट नहीं होगी, तो रेस्ट में ही रहेगी। अगर बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म मोशन से तो देयर इज नो फोर्स, देयर इज नो एक्सलेशन, तो मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन। यही तो आपका फर्स्ट लॉ है, यही तो फर्स्ट लॉ है। तो आप इसको स्टेटमेंट लिख दोगे, ये सेम फर्स्ट लॉ का ही। इफ देयर इज इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ऐसे लिख देना, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन द, या ऐसे कैसे भी आप लिख सकते हो, मीनिंग ये निकलना चाहिए। देयर इज नो फोर्स, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज नो एक्सलेशन। ठीक है, कोई फोर्स नहीं है तो कोई एक्सलेशन नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या निकला? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन द absence of external force, body at rest, it will remain at rest. Body at rest, it will remain at rest। रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगी, स्पीड उसकी 0 थी, एक्सलेशन है नहीं, तो स्पीड को इंक्रीज कौन करेगा? ठीक है, तो बॉडी एट रेस्ट, इट विल रिमेन एट रेस्ट। इफ इट इज मूविंग, विल रिमेन move with constant velocity in same direction। अगर वो मोशन में है तो कांस्टेंट स्पीड, उसी स्पीड से मूव करती रहेगी सेम डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में। यही तो फर्स्ट लॉ बोलता है। बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, बॉडी मोशन में तो मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। तो हैंस फर्स्ट लॉ आप नीचे लिख दोगे, हैंस फर्स्ट लॉ कंटेन इन सेकेंड लॉ। लैंग्वेज लिख लोगे, एक बार फिर से बता देता हूं। F इक्वल्स टू 0, देन इक्वल्स टू 0 इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इफ बॉडी एट रेस्ट, इट विल रिमेन एट रेस्ट। इफ बॉडी इज मूविंग, देन इट्स कंटिन्यू टू मूव, then it's continue to move with uniform velocity।
in same direction या with same speed in same direction. It is first law. यही तो फर्स्ट लॉ है. Hence फर्स्ट लॉ contained in सेकेंड लॉ. तो फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ के अंदर कंटेन करता है. ठीक है. अब हम थर्ड लॉ कंटेन इन सेकेंड लॉ. अब देखो फर्स्ट लॉ की जगह लिख देंगे अब थर्ड लॉ. ये सेकेंड पार्ट है इसका. थर्ड लॉ इज कंटेन इन सेकेंड लॉ. अब हमने सपोज किया थर्ड लॉ के लिए तो दो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वी कंसीडर ए आइसोलेटेड सिस्टम. कंसीडर अ आइसोलेटेड सिस्टम. अब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब जानते हो, जिसमें कोई, जैसे हमने दो आइसोलेटेड सिस्टम हैविंग टू पार्टिकल, टू ऑब्जेक्ट, टू बॉडीज, कुछ ही लिख देना. हैविंग टू बॉडीज ए एंड बी. अब देखो आइसोलेटेड सिस्टम का मीनिंग ये होता है कि इसमें सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट है. इन दो के अलावा कोई दूसरा सिस्टम नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रहा है. ठीक है. इन दोनों के बिटवीन जो इंटरेक्शन होगा वही फोर्स है. अब देखो तो इनमें इंटरेक्शन होगा तो हम फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू वी, इसको हम लिख रहे हैं एफ ए बी. फोर्स ऑन ए ड्यू टू वी, एफ ए बी. और फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, इसको लिख रहे हैं एफ बी ए. बी पर फोर्स ए के कारण. अब इसका मोमेंटम ए का हम पी ए ले लेते हैं, तो वाई सेकेंड लॉ, वाई सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पूरा लिख देना. वाई सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लिख देता हूं. वाई सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ ए बी, ए पर फोर्स कितना होगा, डी पी ए अपॉन डी टी. सेकेंड लॉ ये तो होता है एफ इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी. तो मोमेंटम किसका, ए का आएगा, ए पर फोर्स है. ठीक है. एंड चलो इसको इक्वेशन ऐसे फर्स्ट दे देता हूं. एंड एफ बी ए, फोर्स ऑन बी, तो इसको क्या लिखोगे, इसमें वेक्टर भी लगा देता हूं. फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, यहीं लगा देते हैं. ठीक है. तो ये हो जाएगा, वैसे मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, पी बी अपॉन डी टी. ये मोमेंटम बी का हो गया, ये सेकेंड. अब एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड इनको ऐड कर दो. तो एल एच ऐसे एक तरफ ऐड कर लो, एफ ए बी प्लस एफ बी ए, ये ऐड कर दिया आपने. इक्वल्स टू इधर डी पी ए अपॉन डी टी प्लस डी पी बी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी. और ये लिख दिया, डी अपॉन डी टी ऑपरेटर है, डिफरेंशिएशन का भार हो जाएगा पी ए प्लस पी बी. ये सिस्टम का टोटल मोमेंटम आ गया, पी और पी बी. देखो सपोज ये दो ऑब्जेक्ट हैं, अब ये मूव कर रहे हैं फ्रीली, एक ही डायरेक्शन में कोलाइड हो गए, तो इनका मोमेंटम तो चेंज हो सकता है आइसोलेटेड सिस्टम में भी एक दूसरे का, लेकिन टोटल मोमेंटम चेंज नहीं होगा. तो टोटल मोमेंटम ये क्या रहेगा, पी ए प्लस पी बी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, पी ए इक्वल्स टू पी बी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. दिख रहा है आपको, यहां लिख देता हूं, इसमें रहेगा, यहां ही लिख देता हूं. चलो, सिंस पी ए इक्वल्स टू पी बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. ये कॉन्स्टेंट इसीलिए है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो टोटल सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा. और कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो. तो चेंज ही नहीं होगा, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो गया, जीरो. इसका मतलब एफ ए बी प्लस एफ बी ए इक्वल्स टू जीरो. ये जीरो आ गया. अब इसको उधर ले जाओ, एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए.
तो इसका मीनिंग क्या निकला, ए पर जो जितना फोर्स बी लगा रहा है उतना ही फोर्स मैग्नीट्यूड में बी पर ए लगा रहा है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। यही तो बोल रहा है, एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं ए और बी। तो इसका मीनिंग क्या निकला है, एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। तो यही तो आपका है थर्ड लॉ, यही तो थर्ड लॉ है। एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हेंस थर्ड लॉ कंटेन इन सेकेंड लॉ। अब नीचे लैंग्वेज लिख दोगे, सिंस फर्स्ट लॉ कंटेन, पहले करा दिया था, फर्स्ट लॉ कंटेन इन सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ इज ऑल्सो कंटेन इन सेकेंड लॉ, देयरफॉर सेकेंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन। एक बार फिर से बताता हूं, देखो थर्ड लॉ एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए, इसका मतलब ए पर फोर्स बी के कारण और बी पर फोर्स ए के कारण जो भी लग रहा है वो इक्वल एंड अपोजिट है। माइनस साइन बोल रहा है अपोजिट है और न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, तभी तो इक्वल है। तो इसका मीनिंग निकला एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये थर्ड लॉ, यही तो थर्ड लॉ है, हेंस थर्ड लॉ कंटेन इन सेकेंड लॉ। सिंस फर्स्ट लॉ इज कंटेन इन सेकेंड लॉ एंड ऑल्सो थर्ड लॉ is contained in second law, therefore second law is real law of motion। ये कभी कभी एकेडमिक एग्जाम में देते हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों थर्ड लॉ के अंदर है, कंटेन करता है, तो इसलिए रियल लॉ ऑफ मोशन है।